बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद चीक एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुश आमदीद कहते हैं। पीपीएससी की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जनाब, और आपको ये भी बताना है कि आपने कमेंट्स में ये ज़रूर बताना है कि जैसे मैंने आपको प्रेडिक्शन दी थी कि वैसे हुआ या नहीं हुआ। पीपीएससी ने जनाब सिलेबस जारी कर दिया है पीरा का सिलेबस आप चेक कर लें कि ये सिलेबस जारी किया गया है। सिलेबस में क्या बताया उन्होंने कहा जी ये एडवर्टाइजमेंट आई थी और इसके अंदर उन्होंने कहा जी हम एक 100 नंबर का एमसीक्यू टाइप पेपर लेंगे जनरल नॉलेज का, जो कि हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है जनाब कि MCQs may be included question aim to assess the logical reasoning, verbal reasoning and quantitative reasoning ability of the candidate। खैर ये तो जोग्राफिया उसने वही पाकिस्तान अफेयर, ये वही सिलेबस है जो PPSC 1 पेपर है। नंबर सेकंड उसने कहा जी फेज़ टू में क्या है, सॉरी पेपर 2 इंग्लिश ऐसे का होगा, और पेपर 3 जनाब MCQ टाइप पेपर कंटेनिंग द क्वेश्चन फ्लॉ। उसने ये बता दिया जनाब कि जी हम मतलब है इस पोर्शन में से पेपर लेंगे हम, ठीक है, इस पोर्शन में से पेपर लेंगे और ये वाला पोर्शन। अब यहाँ पे ये 3 पेपर होने, ये पहले भी मैंने आपको बताया था, और मैंने बताया था कि मैं आपको पता है कि पीरा के अंदर हमारी एकेडमी काफ़ी सारे स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं, अभी इन्फोर्समेंट या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सेलेक्ट हुए हैं, तो उनके थ्रू ये पता चला। तो उसमें देखें जनाब कि मैं आपको ये कह रहा था कि 90% चांस ये है कि जनरल नॉलेज का पेपर अलग होगा, और 10% चांस ये है कि जीके का और लॉ का पेपर इकट्ठा होगा। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने नोट लिखा है, उन्होंने कहा जी ऑल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर पेपर 1 एंड पेपर 3 ओनली इन फेज़ 1। मतलब ये है कि पेपर ये भी होगा आपका और पेपर ये भी होगा, और इन दोनों पेपर में क्या किया जाएगा, द कैंडिडेट हु ऑब्टेन 40 मार्क्स इन ईच पेपर विल बी कॉल्ड फॉर रिमेनिंग ऐसे। वो कहता है कि अगर आपके इसमें भी 40 नंबर आ जाते हैं, इसमें भी 40 नंबर आ जाते हैं पेपर 1 और पेपर 3 में, तो आपको ऐसे के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। यहाँ पे बड़ी अहम बात, बहुत ही अहम बात, आपका सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ जनरल नॉलेज में आने हैं, इसको ज़्यादा फोकस करें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने किस पेपर में ज़्यादा नंबर लेने हैं, और वो पेपर है जनाब जनरल नॉलेज का। और दूसरे नंबर पे जनाब हमारे पास ये जो MCQ टॉप पेपर है, ला का पेपर है, ये हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें भी हमने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने हैं, लेकिन इसके अंदर हमारी 70+ में मार्क्स की ट्राई होगी। इसके बाद अगला उसने क्या लिखा है, कैंडिडेट मस्ट obtain 40% इन ईच सब्जेक्ट एंड 50% इन द एग्रीगेट। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, वो कहता है जी आपके ये 300 नंबर के टेस्ट होंगे, इसमें 150 नंबर वाले को वो क्वालिफाई कर जाएगा इंटरव्यू के लिए, बट इंटरव्यू के बाद फिर मेरिट काउंट होगा 1:5 की रेशो से। मतलब ये देखें 1:5 की रेशो से। बट इसका मैं आपको तमाम लोगों को अभी एक बात बता दूं कि सीटें बहुत ज़्यादा हैं और बंदे भी बहुत ज़्यादा हैं, इसका मेरिट 150 ही रहेगा। अभी मैं बता देता हूं, तमाम लोग नोट कर लें, इसका मेरिट 150 ही रहेगा। जिसके 150 आ जाएंगे, यानी कि टोटल ओवरऑल 150 और 40-40 सब में होने चाहिए, तो वो बंदा जनाब इंटरव्यू में बैठा होगा। तो लिहाजा मेहनत करें जनाब। सबसे ज़्यादा मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप ऐसे को भी छोड़ दें, ऐसे के लिए आपको टाइम मिलेगा। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पेपर ये 2 हो जाते हैं, उसके 1 महीने बाद या 15-20 दिन बाद रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद 15-20 दिन बाद टेस्ट होगा ऐसे का, तो आपके पास महीना डेढ़ मिल जाएगा। आप सिर्फ इस पोर्शन को, जनरल नॉलेज के पोर्शन को, और ये वाला जो पोर्शन आपके पास मौजूद है, इन दोनों पोर्शन को आप जो है बहुत ज़्यादा फोकस करें। तो लिहाजा आप इंशाल्लाह ताला बहुत आगे जा सकते हैं जनाब, और ये आगे जा सकते। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बताई है। चेंज इन द प्रायोरिटी सिलेक्शन मैक्सिमम सेंटर शैल नॉट बी अलाउड। ठीक हो गया जनाब। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने आपको बताई है। इसके बाद एक और बात इंपॉर्टेंट आपसे करनी है कि तहसीलदार के पेपर के अंदर भी उन्होंने यही कह दिया है कि जनाब हम 1 पेपर MCQ की तरह जो है टॉप 5 लोगों को बुलाएंगे। इसमें टोटल 14 सीटें थी, तो 14 को 5 से मल्टीप्लाई करें, तो पहले नंबर पे आने वाले 70 लोग होंगे, उनको इंटरव्यू कॉल आएगी। एक और बात भी अहम है यहाँ पर कि अगर यहाँ पे 1:5 की रेशो से बुला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एकेडमिक मार्क्स भी इंक्लूड होंगे फिर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी PPSC की जो मैंने आपके साथ शेयर की है, और बाकी PPSC ने 30 और 31 को पेपर का शेड्यूल जारी किया है, और उसके अंदर अकाउंट्स के पेपर हो रहे हैं तकरीबन ऑलमोस्ट। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो दोबारा बनाएंगे और पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा जनाब वो लोग जो PPSC की तैयारी कर रहे हैं, जनरल नॉलेज और लॉ के अंदर अच्छे नंबर लेना चाहते हैं,
تو وہ جناب ہماری اکیڈمی کو لازمی جوائن کر سکتے ہیں، اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان کا یہ جنرل نالج اور لا پورا تیار کروا دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے پہلا لیکچر دیا تھا، اس کے اسکرین شاٹس ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکیڈمی جوائن کرنے کے لیے نیچے جناب لنک دیا ہوا ہے، اس کو جوائن کر لیں تاکہ آپ کو ساری معلومات مل سکے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔